नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस रूल्स में। आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक है, ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन ये जो आजकल फैंटेसी गेम्स और ऐप्स इतने सारे आ गए हैं। ये क्रिकेट के रमी, पोकर और बल अलग-अलग फुटबॉल वगैरह ये सब ऐप्स आ गए हैं। वेबसाइट्स नए-नए आ गए हैं और ये इनके इतने सारे एड्स आते हैं। क्रिकेट के आते हैं कि आप बाकी सब काम छोड़ो, नहीं आप ये खेलो और आप टीम बनाओ और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि एक क्रिकेट एक एक्टर है जो रोड पे चल रहा है और उसको कुछ होश नहीं है और वो कुछ रमी या पोकर का गेम खेल रहा है और उसको कुछ होश नहीं है, गिर रहा है, पड़ रहा है। ऐसे सारे ऐप्स इतने सारे मार्केट में आ गए हैं और इनका जो रिस्क है, ये इसके प्रति हम सबको अवेयर होना है। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, ये जो फैंटेसी ऐप्स रहते हैं ना, ये एक्चुअली गैम्बलिंग ही है, ये गैम्बलिंग ही है। इसको सिर्फ वो लोग इस तरह से पोजीशन करते हैं कि हम लोग एक स्किल बेस्ड गेम है, ठीक है, कि आप टीम बनाओगे और आप उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व है, कोई स्किल नहीं है। दिस इज प्योर गैम्बलिंग। ये हमारे रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म का जो गैप है उसको ये लोग यूज करके अपना कर रहे हैं और इनके बहुत डीप पॉकेट्स है। और आप देखोगे कुछ ऐप्स चाइना से भी लिंक्ड है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं और हमारी पूरी यंग जनरेशन जो है इसको पूरा खराब कर रहे हैं और इस पे मैं आगे आऊंगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, बहुत मैसिव एड कैंपेन चलाते हैं बिकॉज इनके पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, ठीक है। तो आप देखोगे, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, आपको 5,000 बार ये ऐड दिखेगा। आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड ये प्रोग्राम कर देंगे वो एड्स दिखा के कि क्रिकेट तो दूर, उसके बाद आप सीधा जाओगे और चेक करोगे कि यार मुझे ये रमी और पोकर और ये क्रिकेट का टीम बनाना है। और ये अभी तो मैं जॉब में नहीं हूँ जब, लेकिन एक टाइम में जब जॉब में था, इतना मैं देखता था, मेरे आजू बाजू सब लोग यही सब करते थे, टीम वीम भी बनाते रहते थे, ठीक है। सब काम छोड़ के टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मैसिव स्केल पे हो गया है और इसमें बेसिकली इसमें एक लीगल केस भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अविनाश सिंह करके कोई एक केस हुआ था जिसमें आई थिंक वो नहीं हो पाया, जिसमें उन लोग ने पूरा दलील दिया था कि ये गैम्बलिंग है, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन ये इनके भी अपने लॉयर्स वगैरह की बड़ी टीम रहती है और वो किस तरह से कैसे वो लोग ने अपना जजमेंट ले लिया, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, ये लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। शुरू में आपको ल्योर करेंगे तो आप खेलना स्टार्ट करोगे और बाद में आपको शुरू में थोड़ी विक्ट्री मिलेगी, फिर आप एडिक्ट, जैसे एक नॉर्मल गैम्बलिंग में कैसा होता है। देखो क्या होता है ना, गैम्बलिंग में हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, ठीक है। डोपामीन केमिकल रहता है, वो सीक्रेट होता है और उससे हमारे को लत लग जाती है। तो ये वही आपको पहले बेनिफिट देंगे, आपको ल्योर करेंगे, आप खेलना स्टार्ट करोगे, फिर आप हारने लगोगे, फिर आपके अंदर जो गिल्ट आएगा, आप सोचोगे उससे मैं कवर करने के लिए आप और खेलना स्टार्ट करोगे। तो वही रहता है इसमें। अच्छा, इसमें केवाईसी नॉर्म्स बिल्कुल बहुत नाम के हैं और नहीं है। मतलब मैं सिर्फ, मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, मैं 18+ हूँ, तो उससे क्या होता है कि एक बच्चा भी, एक 13-14 साल का बच्चा भी, उसके पास फोन को चलाना आता है, वो 18+ अपने आप को डिक्लेयर करके शुरू कर देगा खेलना। एंट्री बैरियर बहुत लो है, आप 20, 30, 40 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने तो कभी खेला नहीं है ये गेम्स, थैंकफुली मैं इन सब में कभी गया ही नहीं हूँ, बट जो मैंने रिसर्च किया है उससे मेरे को जितना समझ में आया है तो वो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए कि एंट्री बैरियर बहुत बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मतलब ये लोग, इनका टारगेट क्या है, बहुत सारे लोगों को कैप्चर करना है। पूरा इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, यंगस्टर्स का जो मार्केट है ना, उनको इसको कैप्चर करना है, तो बहुत कम एंट्री बैरियर रखा है। अच्छा, फिर इजी पेमेंट मेथड्स हो गए अपने इंडिया में। सबसे बड़ा अभी क्या हो गया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, कि ये पेटीएम, यूपीआई इतना इजी हो गया है सब, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ये भी है कि इन सब चीज़ों के लिए भी पेमेंट अब बहुत इजी हो गया है। मतलब आपको कोई जाके कोई पेमेंट नहीं करना, कोई किसी को कोई मतलब लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। एक आपको पेटीएम वगैरह जो भी, आई थिंक जितने भी इनके वेज होंगे अभी, इतने ईजी हो गए पेमेंट, आप कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसका रिस्क इतना बढ़ गया है, इतने केसेस आने लगे हैं एडिक्शन के, गेमिंग एडिक्शन के, लोग सुइसाइड कमिट करने लग रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स एक एक करके अब इसको बैन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट, और मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप प्लीज़ इसको या तो बैन करो, इनको गैम्बलिंग बोल के अपना एक लेजिस्लेटिव आपका पावर है आपके पास में, मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आप इसको बैन कर दो। और अगर आप इसको बैन नहीं कर सकते, अब देखो इसमें भी हर एक के हित इन्वॉल्व रहते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, और इनका तो काफ़ी टैक्स चोरी भी किए इन लोग ऐप्स, इसमें भी काफ़ी केसेस इन पे हुए, जीएसटी इवेजन वगैरह के। तो अगर आप इसको बैन नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ कोई रेगुलेशन डालो, बिकॉज हमारी यंग जनरेशन इससे इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अभी सेवरल केसेस हुए हैं जिसमें माइनर्स है, बच्चे, ठीक है, बच्चों का माइंड ससेप्टेबल रहता है, उनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, वो इन सब चक्रों में पड़ जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, न चाहते हुए अच्छे बच्चे क्रिमिनल चोरी कर रहे हैं, एंड बड़े लोग भी। अभी अभी मैंने अभी पेपर में पढ़ रहा था कि एक एडल्ट, मतलब एक एडल्ट सीए, ठीक है, अपने ऑफिस से उसने 15-20 लाख चुराए, जस्ट बिकॉज उसको इसको फंड करना था। लोग सुइसाइड कर लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स को मारने लगते हैं, ठीक है, वायलेंट हो जाते हैं पेरेंट्स जब उनको स्टॉप करते हैं, तो ये सब हो रहा है। अभी सेवरल हॉस्पिटल्स आर रिपोर्टिंग कि 8 से 10 केसेस उनको रोज आ रहे हैं, ये साइकेट्रिक वार्ड में, ये लोग जो एडिक्शन से सफर होते हैं। अब देखो इसमें लॉजिक समझ लो, एज पर द स्टडी 41% ऑफ द इंडियंस 20 साल से कम है, ठीक है, तो बड़ा मार्केट है, मतलब एकदम बड़ा मार्केट है इन लोग के लिए। और इनके ब्रेन्स, जो बच्चों के ब्रेन्स होते हैं ना, पूरी तरह अभी डेवलप नहीं हुए, लॉजिकल कैपेसिटी आई नहीं है। तो क्या होता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एक एज के बाद हमको समझ में आ जाता है कि यार इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द राइट थिंग, एकदम से मेरे को कुछ, बट ये बच्चों को कैसा रहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना, तो दे गेट सक्ड इनटू दैट, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग बच्चों को, मतलब बच्चे ज़्यादा इसमें फंसते हैं और बड़े भी फंसते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक रियल एक्चुअली स्टोरी है, नाम चेंज हुआ है, जो मैंने एक पढ़ा था, किसी एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई है, जिसमें एक रवि करके, वो कोई सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का लो रैंक पे कोई मेंबर है। तो एनीवेज दे कैन नॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स, और वैसे भी दे डू नॉट डिस्क्लोज, मतलब मीडिया दे डोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन। तो जस्ट नाम के लिए रवि डाल दिया। उसने 50-50 रुपए से स्टार्ट किया, उसको एक ऐड दिख गया कि 50 रुपए में आप इन्वेस्ट करो और आप कितना 10 करोड़ 20 करोड़ जीत जाओगे। तो जो 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 मतलब लोग होते हैं ना, इसमें फंस जाते हैं कि, तो वो स्टार्ट किया खेलना। एंड उसके बाद क्या होता था, जब भी वो टीम नहीं बनाता था, इसमें कैसा, मैच से पहले टीम बनानी होती है। अभी तो नए ऐप्स आ गए, बोलते हैं मैच के अंदर ही आप, मैच चलते मैच में भी टीम बना लो, ठीक है। तो वो उसको, जब वो नहीं करता था, उसको एंग्जाइटी होने लगती थी, और जब वो हारता था तो वो और पैसा डालता था, ताकि वो जो पैसा हारा है उसको रिकवर करने के लिए। तो उसने 1000-2000 रुपये से स्टार्ट किया, 2 साल में उसकी पूरी सेविंग खत्म हो गई। उसने अपना क्रेडिट कार्ड, 8 लाख का लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, पूरा मैक्स आउट कर लिया, बैंक लोन लेने लग गया इस एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए। टोटली 35 लाख का उसने लोन ले लिया, जो कि अराउंड 6 टाइम्स हिज एनुअल इनकम थी। और उसने कई यूट्यूब और टेलीग्राम के चैनल्स रहते हैं, जो आपको ल्योर करते हैं कि हम आपको ऐसे टिप्स देंगे कि आप ये गेम खेलोगे तो आप जीतोगे। उसमें उसने 1-1.5 लाख वहाँ पे भी खर्च किया, ऐसे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये भी स्पैम होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स। और फिर उसने क्या किया, जब सब खत्म हो गया, इतना लोन चढ़ गया, तो उसने सुसाइड कमिट किया, और वो रेलवे ट्रैक पे सुसाइड करने जा रहा था, जहाँ पे किसी ने, उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने नोट किया, और उसको, उसका सुसाइड नोट से उसको ट्रैक करके उसको बचा लिया। 20 दिन उसने एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट कोलकाता में वहाँ पे स्पेंड किया। डॉक्टर्स ने उसको डिप्रेशन और इस एडिक्शन के लिए ट्रीट किया। वो, उसको फ़ोन, उस पूरे ड्यूरेशन उसका फ़ोन हटा लिया गया। तो इस तरह से वो बंदा अभी ठीक हुआ है, और इस लेवल पे, ठीक है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हम इस लेवल पे पहुँचे नहीं, और अपने लव्ड वंस और अपने कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस करें कि ये सब गेम्स को बॉयकॉट करें पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये एक बड़ा अपडेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग जो है उसको डिसऑर्डर, एडिक्टिव बिहेवियर्स की लिस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले अभी तक क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी, गैम्बलिंग, जैसे अल्कोहल, ठीक है, आप इसको नशा मानते हो, कोकेन इसको आप नशा मानते हो, ये एक्चुअली ब्रेन के उन्हीं सारे रीजन्स को ट्रिगर करता है। ये गेमिंग एप्स, टेक्नोलॉजी एप्स, गेमिंग एप्स, जो कि एक्चुअली आप कोकेन खाने से जो आपको एक ब्रेन का रीजन ट्रिगर होता है, इससे भी वही। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भी एक डिसऑर्डर माना है, एडिक्टिव बिहेवियर माना है अल्कोहल और ड्रग्स के साथ। और एज पर द WHO रिपोर्ट, एडिक्शन टू ऑनलाइन गेम्स इज इक्वल टू सब्सटेंसेस लाइक कोकेन, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। आपने कभी अपने बच्चे को आप कोकेन खाने दोगे, टच भी करने दोगे? नहीं ना। तो आप अपने बच्चे को कैसे ये गेम्स खेलने देते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप बच्चे का छोड़ो, आप खुद अगर ये गेम्स खेलते हो, तो आप कोकेन को तो ना बोलोगे कभी नहीं। तो आप, ये गेम्स आर इक्विवेलेंट टू कोकेन, ठीक है। तो प्लीज़ इससे दूर रहो।
इसमें एक और है, इसमें ना पैसिविटी फिनोमिनन होती है, जिसमें कैसा होता है ये जो गेम्स में आप आपको आप ना एक बाहर वाले किसी को अपना कंट्रोल दे देते हो और वो पैसिविटी फिनोमेना में पड़ जाते हो, और उसके बाद अगर आपको कोई ये गेम स्टॉप करता है तो आप एग्रेसिव हो जाते हो। तो ये एक बिहेवियर बच्चों में नोटिस होता है, और बच्चे क्या होता है, इससे एक तो रियलिटी, आप दुनिया की रियलिटी से बाहर चले जाते हो, और बच्चों को ये कुछ गेम्स खेल के कम्युनिटी का पार्ट लगता है कि मैं एक कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जबकि एक्चुअली वो एक डिस्ट्रक्टिव उसमें जा रहे हैं। नाउ इससे हो क्या रहा है, बच्चों का जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जो 13 14 15 16 17 18, जहाँ उनको पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है, ये सारी चीज़ें उनका पूरे प्रोडक्टिव, ये पूरी एक जनरेशन वेस्ट होती जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको स्टॉप करना चाहिए, इसको इसको बैन करिए इन इन सारे ऐप्स को। ठीक है, आप अपने टैक्स रेवेन्यू के बारे में मत सोचिए, ये पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाए, या अब आप अल्कोहल पे चलो, आप नहीं बैन कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये सारे गेम्स वी शुड बी बैन। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? हाँ, अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो एडिक्शन है, गेमिंग को लोग एडिक्शन ट्रीट नहीं करते हैं, उसको तब तक प्रॉब्लम नहीं समझते जब तक बच्चा वायलेंट नहीं हो जाए, जब तक बच्चा पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स उसको स्टॉप कर, देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पेरेंट्स का इवन मर्डर भी कर दिया है, बच्चों ने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। ठीक है, रेयर इंस्टेंसेस आर देयर इन द फिट ऑफ एंगर। ठीक है, तो इस अलार्मिंग प्रोपोर्शन तक वेट मत करो, एंड अपने किड्स अगर आपके हैं तो यू टेक एक्शन। ठीक है, अच्छा, कुछ सॉल्यूशंस मैंने नोट डाउन किए हैं। अगर बच्चों को ये है प्रॉब्लम, तो देखो पेरेंट्स, आप सबकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम पे नज़र रखनी है। ठीक है, ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैंने भी बहुत ट्राई किया कि बच्चों को फ़ोन दो ही नहीं। ठीक है, बट देखो वो प्रैक्टिकल नहीं है, घर में थोड़ा आपको आज पूरा हम इसमें हैं, तो थोड़ा बहुत आप दो फ़ोन, बट लिमिट्स रखो, किस टाइम पे बच्चे फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, कि क्या वो देख रहे हैं, उस पे आप थोड़ा नज़र रखो, कंट्रोल रखो। ठीक है, पूरा टाइम अपने काम में मत रखो, वरना आपको पता चलेगा बच्चे कहाँ निकल गए और आप ध्यान भी नहीं दे पाए अपने बच्चों पे। तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ पेरेंट, ठीक है, कि आप अपने बच्चों के इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो। जो भी ऐसे ऐप्स हैं जो जहाँ पे बच्चे को पैसा देना है गेम खेलने के लिए, मतलब भले ही अभी पैसा नहीं देना, बाद में पैसा देना पड़ेगा, ऐसे जो भी ये ऐप्स है, देखो मैं किसी ऐप्स का नाम नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे पे भी रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज इनके पता नहीं क्या मैसिव वो है। मैं तो एक्चुअली इन सब के नाम दे के लिखना चाहता था हेडलाइन में, बट मैं नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज यू आई डोंट नो वॉट हाउ दे कैन कम, मे बी दे कैन ब्लॉक द चैनल और वॉट एवर, इनके पास इतना पैसा है, इतना सब रिसोर्सेज है। ठीक है, बट हमको क्या करना है, आप अपने को सबको पता है ये सब कौन से ऐप्स हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐप्स आपके पास में है फ़ोन में, बच्चों के फ़ोन में, डिलीट कर दो उन ऐप्स को जहाँ पैसे को पेमेंट करना है। अगर बच्चों को आपने कोई पासवर्ड, पिन, यूपीआई का कुछ ऐसा लिंक क्रिएट करके रखा है जिससे वो पे कर सके, सब रीसेट कर दो। बच्चों को पैसे का कोई देना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, बच्चों के साथ बात करो। ठीक है, कि ये रिस्क क्या है, इन गेमिंग ऐप्स के रिस्क के लिए से एक ओपन डिस्कशन करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो। ठीक है, वॉच आउट इफ द चाइल्ड इज गेटिंग एग्रेसिव। अगर आप बच्चों को मना करते हो, बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। ठीक है, टाइमली काउंसलिंग ले लो बिफोर द चाइल्ड गेट्स एग्रेसिव एंड टेक्स अ रॉन्ग स्टेप। ठीक है, उससे पहले ही प्लीज़ काउंसलिंग करवाओ बच्चे की। ठीक है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई करो और उसकी काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, और काउंसलिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 3-4 काउंसलिंग के सेशन से कई बच्चों के ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो गए हैं। तो काउंसलिंग आप करवा लो बच्चे की। ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। देखो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरा भी काम है, मैं भी बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ कई बार, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना भी। कभी ऐसा हो ना, बच्चों को कई बार डाउन लगने लगता है, घर ही घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ बाहर वॉक पे निकल जाओ, या मैं तो अपनी स्कूटी लेके बच्चों के साथ, बेटे के साथ मैं निकल जाता हूँ, या मेरी बेटी के साथ, बेटे के साथ, हम उसको लॉन्ग ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, स्कूटी पे लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, और वो हमारा वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, है ना। और बच्चों को निकल जाओ एक लॉन्ग ड्राइव पे, एंड बच्चे दे ऑल्सो फील गुड।
पेरेंट्स को थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बोर्ड गेम्स है तो बोर्ड गेम्स खेलो, वॉक पे निकल जाओ। बच्चों को एनकरेज करो कि ब्रेक्स लें। आप ठीक है, बच्चों को बोलो आप अब देखो, आप ऐसे बहुत टाइमर बेस्ड ऐप्स भी हैं जो हर 10 मिनट 15 मिनट का एक टाइमर लगा दो, हर 15 मिनट या 20 मिनट पे, है ना? बच्चों को बोलो कि आप ब्रेक लो, ठीक है? आप खेलो गेम, चलो ठीक है, आपका ये गेमिंग गेमिंग टाइम है, मैं आपको गेमिंग टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है, अभी इतना पीयर प्रेशर हो रहा है, सब बच्चे फ़ोन, सब बच्चों का अपना फ़ोन हो गया है, ठीक है? तो आपका बच्चा नहीं है तो फिर वो एक बहुत उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह, पीयर प्रेशर टीनेज में आने लगता है। तो करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक उनको बोलो, ए बेटा, एक आपको बस मैं बोल रहा हूँ कि आप ना ये एक टाइमर कर लो कि हर 20 मिनट बाद आप थोड़ा वॉक करोगे, बाहर देखोगे। जैसे आइज़ को रिलैक्स करने के लिए 20-20-20 रूल रहता है ना, फॉर आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स तक आप 20 फीट दूर देखो, ठीक है? तो बच्चों को बोलो कि ये सब आप थोड़े प्लीज़ हम जो बोल रहे हैं वो आप फॉलो करो। तो ये आप कर सकते हो, एक टाइम ज़ोन रख लो कि भाई 3 से 5 दोपहर को यही टाइम आप देख सकते हो, ठीक है? फिर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने से प्लीज़ हिचको मत। आपके बच्चों की लाइफ का सवाल है। और एडल्ट्स के लिए भी मेरा है रिक्वेस्ट कि अगर आप एडल्ट हो तो भाई आप खुद ये गेम्स मत खेलो। अगर आपके फ़ोन में ये गेम्स है, आप गेम्स खेल रहे हो, तो बच्चा तो आपसे सीखेगा। आप जो कर रहे हो, आप अगर खुद ही ये सब चीज़ें कर रहे हो तो बच्चे को फिर ब्लेम मत करो, ठीक है? तो यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। ये देखो कि अगर आपकी लाइफ में, देखो मैं खुद ये मानता हूँ, कई बार हम ना इसको कहते हैं अनमाइंडफुल कंजम्पशन, ठीक है? ये माइंडफुलनेस में बहुत हम एक्चुअली मैं सिखाता भी हूँ ये कि अनमाइंडफुल कंजम्पशन मतलब क्या होता है, हम कोई चीज़ हमारी खुद की स्ट्रेस या एंग्जाइटी है उसको दबाने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ लोग न्यू मूवीज़ टीवी देखते हैं खूब, कुछ लोग सेक्स का सहारा लेते हैं, कुछ लोग अलग, तो कुछ लोग गैम्बलिंग और ये गेमिंग ऐप्स का सहारा लेते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप इन सब चीज़ों में बहुत गेमिंग ऐप्स में हो, तो देखो आपके लाइफ में कोई ऐसा डीप रूटेड कोई एक, व्हाट इज़ द रूट कॉज़? कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो इन सब गेमिंग ऐप्स के थ्रू। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप उस पे काम करो। और बहुत अलग-अलग थेरेपीज़ हैं, माइंडफुलनेस है, ईएफटी है, बहुत अलग-अलग थेरेपीज़ है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग है, जिससे हिप्नोसिस है, ये एनएलपी बेस्ड टेक्निक्स है, जिससे आप ना इन सब टेंडेंसी से बाहर आ सकते हो, ठीक है? तो वो एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ में, मैं उस पे भी वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? अच्छा, अ, अपने स्लीप पे डोंट कैरी, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो गेमिंग का एडिक्शन है, देखो अगर एडिक्शन लेवल पे जा रहा है, प्लीज़ आप एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, ठीक है? जैसे अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, वैसे ही डोंट वेट टिल द फर्स्ट हार्ट अटैक टू स्टार्ट एक्सरसाइज, वैसे ही डोंट वेट फॉर समथिंग बैड, पहले ही कोई साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करो, उनका गाइडेंस लो कि अभी मेरे को ये एडिक्शन होने लगा है, मैं क्या करूँ, ठीक है? सो डोंट इग्नोर दैट। एंड अपना फ़ोन जैसे है ना, सोने से पहले अपना फ़ोन अलग रूम में रख दो, ठीक है? विच कैन इम्पैक्ट योर स्लीप। तो ये कुछ पॉइंट्स है। एंड अगेन मेरा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इन ऐप्स को बैन कीजिए, बैन नहीं तो रेगुलेट कीजिए। बट जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती है, अब उनके अपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस और चैलेंजेस हैं, हमको अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को अवेयर करना है। और इस ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी अवेयर करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल लगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ इसको अपने नेटवर्क के साथ में शेयर करो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और इन इन सारे फैंटेसी ऐप्स के रिस्क से बचें, ठीक है? आपको कोई भी फीडबैक हो, कमेंट, सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।